राधे राधे। आप सभी लोगों का सनातन जागृत कलक्ष नामक यूट्यूब चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में यह जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति कब हुई थी। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं यार श्रीमद् भगवद गीता जो है वो यही कुछ एक साल या मान लीजिए कुछ हजार साल पहले कही गई हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कहीं भी गई है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि ये किसी की मनगढ़ंत बातें हों। बहुत सारे लोग बहुत तरह के विचार मन में लाते हैं और इस तरह से समाज में भी बहुत तरह के विचार फैलते रहते हैं। तो लोगों के मन में इसके प्रति जो भी संदेह की भावना है वो आना एक समय के अनुसार ही हो रहा है, क्योंकि बात ऐसा है कि यह जो भारत देश है यहाँ देवताओं की भूमि कही जाती है। यहाँ की संस्कृति देवताओं की संस्कृति कही जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर देवता भी जन्म लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। चूंकि भारत पहले मुगलों के फिर अंग्रेजों के गुलाम रहा, उसके बाद से जब यह स्वतंत्र हुआ तो वो क्या हुआ कि इसमें हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने में उतनी रुचि नहीं जगी जितना समाज में जगनी चाहिए। तो अब धर्मशास्त्रों का प्रचार समाज में उचित रूप से हुआ नहीं। इसी कारण से क्या हुआ कि लोगों के मन में शास्त्रों के प्रति इतनी सारी संदेह है। तो आज हम इसी संदेह को दूर करने के लिए आए हुए हैं कि श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति कब हुई, कितने साल पहले हुई भी है या नहीं। तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि इस चैनल पर कोई भी वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों तक इसकी सूचना सबसे पहले मिलेगी। तो आइए हम लोग वीडियो को आरंभ करते हैं। तो क्या है कि अब प्रश्न यह बनता है कि श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, किसने किया, किसी मनुष्य ने किया या कौन किया, या आकाश से उड़ के आया, कैसे आया, किसी को कुछ पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से कहा। तो एक प्रश्न यह होता है कि क्या वास्तव में अर्जुन से ही श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया, या इसके पहले भी किए थे, या हो सकता है कि उसके बाद में किए हों। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसके बारे में एक श्रीमद् भगवद गीता का ही श्लोक है जो कि प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में ही कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तमान अहम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरीक्षवाकवे ब्रवीत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सबसे पहले सूर्य देवी वसवान को दिया। सूर्य देवी वसवान ने मनुष्यों के पिता मन को इसका उपदेश दिया, और मन महाराज जो कि मनुष्यों के पिता हैं उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका उपदेश किया। इस प्रकार से यह जो भगवद गीता का ज्ञान है यह गुरु परंपरा से इस समाज में चली आ रही है, उसी समय से ये चली आ रही है। तो अब देखिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में यह भी बता दिया कि ये कब कही गई है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह भगवद गीता तो कुछ हजार साल पहले कही गई है। लोग कहते हैं कि लगभग 5,500 साल पहले भगवद गीता कही गई। अब लगभग 5,500 साल पहले तो गिनती शुरू हुई नहीं थी आम भाषा के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जब आप पंचांग देखेंगे तो उसमें एक होता है युगाब्द, उसमें आप देखेंगे ना तो लगभग 5,500 वर्ष बीत चुके हैं। तो युधिष्ठिर के समय से ही चला रहा है। जब युधिष्ठिर ये जब चक्रवर्ती राजा हुए थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उस समय से उन्होंने एक पंचांग शुरू किया, उसको युगाब्द बोलते हैं। उसके बाद से विक्रम संवत भी शुरू होता है, वो अभी 2079 चल रहा है। कुछ दिन बाद 2080 चलने लगेगा, और अंग्रेजों का तो अभी 2023 ही आरंभ हुआ है। तो सोच सकते जब कैलेंडर में इतना मांगे तो और कितना मांगे। तो श्रीमद् भगवद गीता बहुत पहले कहेंगे। एक और महाभारत के शांति पर्व में भी एक श्लोक आता है
जिसमें कि कहा गया है कि भगवान ने इस परमात्मा संबंधित दिव्य ज्ञान का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। सूर्यदेव विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को इसका उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से यह श्रीमद् भगवद गीता जो है गुरु परंपरा के द्वारा समाज में चली आ रही है और बहुत सारे लोग ये इसका लाभ उठाते हैं। अब क्या है कि सूर्यदेवी अरे ये जो इक्ष्वाकु थे मनु महाराज के पुत्र, वो उस समय के शासक थे और वो ये रघुकुल के पूर्वज भी थे जिसमें कि भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। इसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो सोच लीजिए कितना पहले कहा गया है। और इसके बाद ये है कि अब हम इसके बारे में जाने कि कितने दिन पहले कही गई, तो इसमें देख सकते हैं कि अभी ये तो कलयुग है। कलयुग के लगभग 5,500 वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। ठीक है, इसके पहले क्या थी? तो द्वापर युग। द्वापर युग का आयु कितना है? तो कलयुग से 2 गुना ज्यादा है। जब कलयुग का 4,32,000 तो द्वापर युग का 8,64,000। इसके पहले त्रेता युग था। त्रेता युग का आयु कितना है? तो कलयुग से 3 गुना ज्यादा है, अर्थात 12,96,000 वर्ष। तो ये त्रेता युग की आयु है। अब त्रेता युग से भी पहले सतयुग में ये जो मनु महाराज हैं उन्होंने इक्ष्वाकु को यह गीता का ज्ञान दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम मोटा मोटी जोड़ ले तो लगभग 21-22 लाख वर्ष पूर्व श्रीमद् भगवद गीता कही गई और उस समय से यह श्रीमद् भगवद गीता चल रही है। अभी वर्तमान मनु की आयु 30,53,000 वर्ष है, जिसमें कि उनका केवल नहीं, क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा यहां पर त्रुटि हो गई, 30,53,00,000 वर्ष हैं। ठीक है, और जिसमें कि 12,04,00,000 वर्ष अभी व्यतीत हुए हैं। तो इस आधार पर यदि मोटा मोटी अंदाजा लगाया जाए तो श्रीमद् भगवद गीता 12,04,00,000 वर्षों से यह इस समाज में उपलब्ध है, उपस्थित है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यह जान लीजिए कि 12,04,00,000 वर्ष पहले यदि मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो उस समय से श्रीमद् भगवद गीता हमारे समाज में उपलब्ध है। और आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में इसका उपदेश पुनः किया। तो ये जान लीजिए वो क्या हुआ कि जब 12,04,00,000 वर्ष पहले लगभग मोटा मोटी माना जाए तो एक मोटा मोटा अंदाज है। ठीक है ना, तो मतलब इतना तो है ही, इसमें संदेह नहीं है। ये जो 12 करोड़ जो 4 लाख वर्ष कहा जा रहा है ना, तो ये तो कंफर्म है। इसके आसपास हो सकता है, थोड़ा इससे ज्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम इतने साल से तो वो उपलब्ध है। उसके बाद से क्या हुआ कि जब समय बीतता गया तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि प्राय नष्ट होना, क्योंकि जैसे जैसे सतयुग त्रेता युग द्वापर युग के बाद जैसे जैसे कलयुग का आने वाला था तो अब धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ने लगा। तो यह क्या हुआ कि यह जो दिव्य ज्ञान है, जो परमेश्वर का के प्रति जो संबंध होता है उसका संबंध में जो दिव्य ज्ञान है, यह पूरा विलुप्त होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण देखा कह रही अब तो सारे जो राजा महाराजा हैं, जो क्षत्रिय हैं, वो अपने पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, अपने पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रजा त्राही त्राही कर रही है। इसलिए उन्होंने यह जो दिव्य ज्ञान है, जो गीता का जो ज्ञान है, इसको पुनः अर्जुन से कहते हैं कब फिर से ये आगे लगातार चले, अच्छे से चले और समाज की जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे से चले, समाज में सारे लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। ठीक है, जैसे कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्, तो इसकी प्राप्ति हमें हो सके। तो यह है, तो ये हम मत समझिए कि श्रीमद् भगवत गीता अरे अभी तो कुछ दिन पहले कही गई होगी, अरे पता नहीं कही भी गई होगी कि नहीं कही होगी, इसका बहुत सारा समस्या है। तो ऐसा नहीं है, इसका प्रमाण हमें मिलता है। तो यह देखिए हमारे सनातन धर्म का कितना बड़ा मतलब कि एक गुण है कि इतने पुराने साल से हमारा जो दिव्य ज्ञान चला रहा है, लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि देश जब से आजाद हुआ तब से कुछ ऐसे लोग हुए जो कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में रुचि नहीं लिए, वो अलग बात है, तो इसलिए नहीं हुआ। लेकिन हमें इसको जानना है, हम सनातनियों को इसको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो आगे भी आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे
और आप लोगों से पुनः एक बार नम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, शेयर भी अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब भी इस चैनल को कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी अवश्य दबाइएगा। राधे राधे।